गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलस 9 और 10 दो इलस करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हमारे ट्रेडिंग के ये जो छोटे क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स में आ जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें कभी हमें जीपी फाइंड करना होता है, कभी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना होता है। इलस 9 देखो, वी हैव गिवन ओपनिंग स्टॉक कैश सेल्स ₹60,000, क्रेडिट सेल ₹40,000, परचेज 70,000 and GP 33%, 33 and 1/3% on cost. Okay, and you have to find the closing stock here. Okay, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, मुझे कैश सेल और क्रेडिट सेल पता है। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो मेरी टोटल सेल कितनी आ गई? 1 लाख की टोटल सेल, ठीक है, ये टोटल सेल आ गई 1 लाख की। और मुझे लेकिन जीपी की परसेंटेज कोस्ट पे दी हुई है। अगर जीपी सेल पे होता तो मैं सेल पे सीधा निकाल लेती, ठीक है, और सेल माइनस कोस्ट मेरा जीपी आ जाता। अब मुझे कोस्ट पे परसेंटेज है और मुझे कोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ओपनिंग स्टॉक पता है लेकिन क्लोजिंग ही नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, परसेंटेज किस पे है? कोस्ट पे। इट मीन्स मेरी कोस्ट अगर 100 है तो मेरा जीपी कितना हुआ? इस मिक्स फ्रैक्शन को सीधा कर लेते हैं, 100/3 हो गया, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, इफ कोस्ट इज इक्वल टू 100 देन जीपी कितना? 33 and 1/3, या मैं इसको सीधा कर लूँ तो 100/3, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना, तो मुझे दिया है कोस्ट अगर 100 है तो जीपी 100/3। तो सेल कितनी हुई? कोस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो, 100 प्लस 100/3। अब यहाँ मुझे एलसीएम वाला प्लस करना पड़ेगा, इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ। एलसीएम विल बी 3 प्लस 100 दैट इज 400/3। ये मेरी किसकी परसेंटेज आ गई? सेल की, ठीक है, परसेंटेज 100, सॉरी कोस्ट की, जीपी की 100/3 और सेल की 400/3। अब मेरा क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे पहले था। मुझे क्या चाहिए? कोस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कैसे निकालूं? मेरे पास सेल की वैल्यू है 1 लाख। सेल मैंने कहा था जिसकी वैल्यू आपको दी है उसके नीचे उसी की परसेंटेज। सेल की परसेंटेज क्या है? 400/3, 1 लाख अपॉन 400/3। अपॉन के नीचे अपॉन आ गया, अभी इसको सीधा कर लेंगे। और इनटू में जो हमें फाइंड करना है, मुझे कोस्ट फाइंड करना है और कोस्ट की परसेंटेज 100 है, ये दी हुई है, ठीक है। तो इनटू में आप क्या लिख दो, सॉरी बेटा, इनटू में 100, ठीक है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, 1 लाख और ये 400/3 हो जाएगा 3/400 इंटू 100। ये 2 0 कट गई, 4 से ये 25,000 इंटू 3, दैट मीन्स मेरी कोस्ट आ गई 75,000 की, ठीक है। अब मैंने कोस्ट फाइंड कर ली और मुझे पता है कोस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। COGS की जगह, कोस्ट की जगह मैंने कोस्ट की वैल्यू लिखी जो मैंने अभी फाइंड की थी, 5,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में 3,000 प्लस परचेजेस भी मुझे क्वेश्चन में दी हैं 70,000 और प्लस मेरे पास एक्सपेंस कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। 75,000 और इधर ये हो गया 90,000,
ओके, तो यहाँ आ गया 75,000 इज इक्वल टू 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और 75 को आप उधर ले जाओगे। 90,000 माइनस 75,000 मीन्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 15,000 आंसर आ गया। ठीक है, जो मुझे फाइंड करना था। क्लियर हुआ? ओके, क्या कहा हमने? अगर जीपी की परसेंटेज कोस्ट पे है और मुझे सेल की वैल्यू दी हुई थी तो मैंने क्या किया? कोस्ट को 100 एज्यूम किया और प्रॉफिट को 33 एंड 1/3 एज्यूम किया और सेल की भी परसेंटेज निकाल ली कोस्ट प्लस जीपी करके। नाउ सेल अपॉन सेल की परसेंटेज इनटू में जो आपको फाइंड करना है कोस्ट की परसेंटेज। यहाँ से कोस्ट फाइंड हो गई और कोस्ट का फार्मूला लगाया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक फाइंड हो गया। ओके, इलस 10 करते हैं। ये भी सिंपल सी है। यू हैव गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख। ये मैं क्या लिख रही हूँ? गिवन। COGS दिया है और हमें दिया है GP इज 20% ऑन सेल। अब मैंने बता दिया आपको, वैसे तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है और कॉस्ट दी है लेकिन परसेंटेज सेल पे है, तो हमें फाइंड क्या करना है? सेल भी फाइंड करनी है और GP भी फाइंड करनी है, दोनों फाइंड करनी है। GP अगर 20% सेल पे है, इट मीन्स सेल अगर 100 है तो GP 20। तो लिख लो सॉल्यूशन में, इफ सेल इज इक्वल टू 100 GP इज इक्वल टू 20% ऑन सेल का मतलब यही है। इट मीन्स कोस्ट कितनी हुई? सेल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कोस्ट आ जाता है, कोस्ट 80। क्या फाइंड करना है मुझे? सेल भी फाइंड करनी है और GP भी फाइंड करना है। कुछ भी पहले फाइंड कर सकते हो। चलो हम सेल फाइंड करते हैं। सेल कैसे निकालेंगे? हमें किसकी वैल्यू पता है? कोस्ट की। 1 लाख अपॉन में कोस्ट की परसेंटेज अपॉन में 80 इंटू में जो आप फाइंड करते हो सेल की परसेंटेज 100। ठीक है, इसको कट करते हैं और ये आ जाएगा 8 से ही कट कर देती हूँ मैं। 1 0 तो ऐसे ही कट हो जाएगी। 8 1 8 और 2 8 2 16 8 5 40 1250 इंटू 100 करोगे तो 1,25,000 की हमारी क्या निकल आई? सेल निकल आई। कॉस्ट हमें ऑलरेडी दी हुई थी तो GP भी निकल आएगा। GP सेल माइनस कॉस्ट 25,000 का GP आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे सेल की जगह पहले GP भी निकाल सकते थे। कॉस्ट अपॉन कॉस्ट की परसेंटेज इंटू में अगर 20 करते तो GP निकल आता, इंटू में 100 किया तो सेल निकल आया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है ये छोटे क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम P&L स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। ओके।